जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी के साथ भी वही घटना घटित हुई जो घटना सन 2014 में संत रामपाल जी के साथ घटित हुई। सेम टू सेम हिस्ट्री, रति भर का फर्क नहीं, रति भर का, सिर्फ समझने का फर्क होगा। श्री तुलसीदास जी के मैनेजमेंट ने, यानी जो भगत उनके पास में रहा करते थे, उनके ड्राइवर थे, उनके साथ में थे, उनके मैनेजमेंट का हिस्सा थे, उन्हीं भक्तों ने संत तुलसीदास जी के साथ में षड्यंत्र किया, उनको जिंदा ही मार डाला। संगत के सामने जिंदा मारने की नौटंकी, संगत को मूर्ख बना दिया, संगत से करोड़ों में अरबों में उनके नाम पर, सेवा के नाम पर पैसा लूट लिया गया, जबरदस्ती उनको बीमार बना दिया गया, जबरदस्ती उनको हॉस्पिटल में लेके गए, उनको बीमार दिखाकर संगत से सेवा के नाम पे गुरुजी के स्वास्थ्य के लिए पैसा लिया गया। संत जी मना करते रहे कि मैं बीमार नहीं हूं, मुझे जबरदस्ती बीमार क्यों कर रहे हो आप। उन्होंने एक नहीं सुनी उनकी, क्योंकि जो व्यक्ति अपने गुरु को मानुस मान के चलता है उसके ऊपर काल हावी होता है। बहुत सारी घटनाएं सेम टू सेम संत रामपाल जी के साथ भी वही घटित हुआ। और इस घटना से जिन भगत भाई बहनों को थोड़ी बहुत भी शंका होगी कि मैनेजमेंट ऐसा नहीं कर सकता, गुरुजी का परिवार, उनका भाई ऐसा नहीं कर सकता, ये कोऑर्डिनेटर ऐसा नहीं कर सकते, आज उनकी बंद आंखों के पर्दे खुल जाएंगे, आज उनका मोतियाबिंद हट जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति गुरु को मानुस मानता है वो व्यक्ति गुरु के साथ काल प्रेरणा से कैसा भी छल बल कर सकता है। तो भाई और बहनों, आगे का समय बहुत विकट है। कदम कदम हमने फूक फूक के रखना है। और जैसा कि दास ने पहले भी बताया था, भविष्य वक्ता भी बता रहे हैं, आप और हम सभी भाई बहनों के पास में सच्चाई से जुड़ने का, सच्चाई से जुड़ने का, भगत बनने का, आगामी समय में परमात्मा के नजदीक रहने का, सेवा प्राप्त करने का यदि समय बचा है तो मात्र 4 से 5 महीने, मात्र 4 से 5 महीने, केवल अप्रैल 2024 तक का समय है कि हम एक सच्चे भगत के रूप में उभर के आ सकते हैं। हम सच्चाई से जुड़ सकते हैं, अपने तमाम कुकर्मों की परमात्मा से क्षमा याचना मांग के साध संगति से जुड़ सकते हैं, पुनः हम मर्यादाओं में आ सकते हैं, गुरु को भगवान मान के भक्ति पे लग सकते हैं। और आने वाले विनाशकारी समय में जब काल जाएगा और पीछे घटनाओं को जन्म देके जाएगा, तबाही मचा के जाएगा, वो तबाही चाहे प्राकृतिक आपदाओं की हो, विश्व युद्ध की हो, महामारियों की हो, अकाल की हो, सूखे की हो, उन विकट परिस्थितियों में हमारी रक्षा स्वयं धरती पर प्रकट कल की भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान करें। उसके लिए सच्चाई से जुड़ने का, साथ संगति से जुड़ने का, पुनः एक बार सच्चा भगत बनने का मौका केवल अप्रैल 2024 तक का है। अप्रैल के बाद में भगत तो बहुत जुड़ेंगे, बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, लेकिन जब सतयुग का समय शुरू हो जाएगा 2028 के बाद, जब कलयुग समाप्त होगा, सतयुग का नया उदय होगा, सवेरा होगा, बचने को तो बहुत बचेंगे, सारा विश्व नहीं मरने वाला। भविष्य मालिका के अनुसार सारे विश्व की 30 करोड़ या 60 करोड़ की आबादी रह जाएगी। तो ये आबादी भी थोड़ी नहीं होती है, 30 करोड़ और 60 करोड़ के आसपास आबादी भी थोड़ी नहीं होती है। बचने को तो बहुत बचेंगे, जगत वाले भी बचेंगे, लेकिन ये अप्रैल 2024 तक जितनी भी आत्माएं पूर्णतया अपने आप को साफ करके, स्वच्छ करके, अपने अहंकार को, अपनी मान बढ़ाई को अपने पैरों तले रोंद के, अपने आप को दास बनाकर, दास समझकर, जो परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान से अपने तमाम कुकर्मों की क्षमा याचना मांग के और साध संगति से जुड़ जाएगा, सभी मर्यादाओं को अपने ऊपर धारण कर लेगा, लागू कर लेगा, एक भगत के रूप में आ जाएगा, उन आत्माओं को आने वाले समय में, सतयुग में, परमपिता परमेश्वर कल की भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान के इर्द गिर्द रहने का मौका मिलेगा। उनको परमेश्वर की तरफ से विशेष सेवाएं दी जाएंगी, वो परमात्मा जी के साथ में रहा करेंगे। बाकी आत्माएं परमात्मा के साथ में नहीं रहेंगी, दर्शन भी दुर्लभ होंगे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर से, या फिर सोशल मीडिया पर या टीवी चैनलों पर ही दर्शन करो। जैसे आज उनके जेल में रहते सते हम लोग साधना टीवी चैनल पर लास्ट में शंख की आवाज के साथ में उनके दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बाकी आत्माओं के साथ में ऐसा होगा।
और जो आत्माएं अप्रैल 2024 तक सात संगति से जुड़ जाएंगी, उन्हीं आत्माओं के परमात्मा आने वाले समय में विशेष मेहर बख्शेगा। वो परमेश्वर की विशेष आत्माओं में गिनी जाएंगी। और उसके लिए देखो परमात्मा ने शुरुआत भी कर दी है, तो मालिक की मर्जी है, प्रेरणा वो करता है। दास ने व्हाट्सएप पर जितने भी मेरे ग्रुप थे सैकड़ों, सभी मैंने डिलीट कर दिए, सबसे मैं लेफ्ट हो गया। मेरे पास यदि व्हाट्सएप पर कोई अगर ग्रुप है तो केवल एक ग्रुप है, और वो ग्रुप दास ने अभी 4-5 दिन पहले ही बनाया है, पवन दास पर्सनल ग्रुप। उस ग्रुप में केवल मैं अकेला एडमिन हूं, और आने वाले समय में यदि उसमें दूसरा कोई एडमिन होगा तो हम परमपिता परमेश्वर जी के लिए जो आईफोन लेके आए हैं, जो सिम परमपिता परमेश्वर जी के मोबाइल में है, तो गुरुदेव भगवान को ही उस ग्रुप का एडमिन बनाया जाएगा। और गुरुदेव भगवान जब एडमिन बनेंगे तो उस पे सात संगति का लोगो नहीं होगा, केवल परमात्मा जी की फोटो होगी। यही नीले वाली फोटो जो आप जी पीछे देख रहे हैं, ये बेड वाली। तो केवल 2 ही एडमिन रहेंगे, तीसरा एडमिन नहीं रहेगा। और जितनी आत्मा जुड़ जाएंगी, और जुड़ने का तरीका यही है, जो मेरे संपर्क में थे उनको तो मैंने उस ग्रुप में ऐड कर दिया है, और किया केवल उन्हीं को है जिनकी व्हाट्सएप पर साध संगति का लोगो लगा हुआ है। अन्यथा मेरे मोबाइल में तो हजारों की संख्या में भगत भाई बहनों के नंबर हैं, लेकिन मैं कोई यारा प्यारा नहीं देखता, निजी या कोई खास भगत नहीं देखता, ना मेरा कोई निजी या खास भगत है। जिसकी व्हाट्सएप पर सात संगति का लोगो लगा हुआ है, दास ने केवल उन्हीं को जोड़ा है। आने वाले समय में भी उन्हीं को जोड़ेगा। इस ग्रुप में अभी तक तकरीबन 800 के आसपास आत्माएं जो है वो जुड़ चुकी हैं। सभी की व्हाट्सएप डीपी पर आपको सात संगति का ही लोगो मिलेगा, और यदि किसी की डीपी से सात संगति का लोगो हटा हुआ दिखाई दिया तो उसको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। दूसरा, मोबाइल को संभाल के रखा करो, अपने बच्चों को या ऐसे वैसे व्यक्ति को मत दिया करो। बहुत सारे भगत भाई बहन लेफ्ट हो जाते हैं, बच्चे उनके जो है ग्रुप को लेफ्ट कर देते हैं, छेड़छाड़ी कर देते हैं। तो भैया दास के पास इतना समय नहीं है कि बार बार आप मेरे को बोलो भगत जी मुझे जोड़ना, मेरा मोबाइल खराब हो गया था, भगत जी मेरे बच्चे ने मोबाइल ले लिया, मैं लेफ्ट हो गया, मुझे फिर से जोड़ो। भाई दास के पास इतना समय नहीं है, दास नहीं जोड़ पाएगा। जो लेफ्ट हो गया सो हो गया, इसलिए अपने मोबाइल को लॉक लगा के रखो, अपने छोटे बच्चों को मोबाइल ना दिया करो। और बाकी भगत भाई बहन जो कई हजारों की संख्या में हैं, जिनके मोबाइल नंबर मेरे पास में नहीं थे, उन भाई बहनों को यदि जुड़ना है तो तरीका एक ही है। मेरे जो मोबाइल नंबर हैं, 2 मोबाइल नंबर मैं नहीं बताऊंगा। जिन जिन भाई बहनों के पास मेरे मोबाइल नंबर हैं, नहीं हैं, तो सात संगत वालों से पूछ सकते हैं। तो जिन जिन भाई बहनों के पास मोबाइल नंबर हैं, तो भैया वो पहले अपनी व्हाट्सएप पर सात संगति का लोगो लगा लें। उसके बाद में मेरे उन मोबाइल नंबर पर, किसी भी एक नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप करें और उसमें लिखें कि भगत जी हमें भी व्हाट्सएप के सात संगति वाले ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो दास आपको जोड़ेगा। दूसरा कोई तरीका नहीं है। और जितनी आत्मा इस ग्रुप में जुड़ जाएंगी उनका सौभाग्य, क्योंकि उन आत्माओं को जब तक ये सोशल मीडिया चलेगी, ये फेसबुक यूट्यूब चलेंगे, तब तक आपको परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के विशेष आशीर्वाद से आपको जानकारियां मिलती रहेंगी, जिससे हमारी मर्यादा टूटने से बचे, हमारा जो दृढ़ विश्वास है हमारे गुरुदेव भगवान में बना रहे। और आने वाला जो विनाशकारी समय है, जो तांडव मचेगा, जो परिस्थितियां विकराल रूप लेंगी, है तो हम सब जीव ही, ये पांचों विकार और 3 गुण हम सब के अंदर हैं। परिस्थितियां उस समय हमको भी डगमग करेंगी। ऐसी बात नहीं है कि हम भगत बन गए तो हमारे कोई असर ही नहीं पड़ेगा। अगर भगत के बराबर में किसी का घर है और उसमें यदि आग लग जाए तो ठीक है, परमात्मा भगत की रक्षा करेगा, लेकिन ये शंका तो रहती है कि कहीं आग इधर ना आ जाए। परेशान तो वो भगत भी होगा, थोड़ा बहुत भय तो उसको भी होगा। तो विशेष तौर पर तो दुखी वो होंगे जो मांसाहारी हैं, जो शराबी हैं, जो कबाबी हैं, जो अधर्मी हैं, जो पापी हैं, जो सच्चाई और नेक रास्ते पर नहीं आ रहे हैं, जो भक्ति भाव में नहीं है। विशेष तौर पर तो आपत्तियां उन आत्माओं को झेलनी पड़ेंगी। लेकिन जब इस प्रकार का घोर तांडव मचेगा, हाहाकार मचेगा, तो भाई जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत डर भय हमारे अंदर भी पैदा होगा। तो वो डर और भय हमें तोड़ ना सके, हमें परमात्मा से डगमग ना कर सके, हमारी मर्यादा ना तोड़वा सके, हम भक्ति मार्ग से नीचे ना उतर जाएं। इसके लिए दास केवल उसी ग्रुप में आत्माओं को संदेश देता रहेगा। ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। और भी छोटी छोटी घटनाएं जो आपका विश्वास बढ़ाएंगी, जैसे दास उस ग्रुप में बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो भेजता है जो भगत भाई बहनों के विश्वास को मजबूत करती हैं। और यही तरीका है, इसी तरीके से परमात्मा हम आत्माओं को सतयुग में प्रवेश करवाएंगे।
बाकी हमारे जितने भी दूसरे भगत भाई बहन हैं जो काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में जुड़े हुए हैं, जो इतने हजारों वीडियो बनने के बाद भी, इतने सारे संदेशे जाने के बाद भी, बरवाला कांड के विषय में इतनी सच्चाई प्रसारित हो रही, प्रचारित होने के बाद भी जो अभी तक आंखें नहीं खोल रहे हैं और उसी कुकर्मी मैनेजमेंट का साथ निभा रहे हैं, जो मैनेजमेंट राजनीतियों में पांव जमा चुका है, जो मैनेजमेंट जगत वालों के साथ में यारी दोस्ती रिश्तेदारी जो है निभा चुका है, जिनकी किसी की कोई मर्यादा नहीं है, जिनका किसी का भी मतलब परमात्मा के प्रति कोई प्रेम नहीं है, केवल उनको माया चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको मान बढ़ाई चाहिए, उनको चौधर चाहिए, जो गुरुदेव का कोई भी वचन फॉलो नहीं कर रहे, जो ना खुद भक्ति करते ना दूसरों को मर्यादा में रह के भक्ति करने दे रहे, नित नए उल्टे कुकर्म वो करते रहते हैं। ज्योति पाठ के नाम पे गरीबदास जी की अखंड वाणियों के सहारे केवल माया लूटने में लगे हुए हैं। तो उन भगत भाई बहनों को आने वाले दिनों में समस्या आएंगी, उनके सामने जब ये विकट परिस्थितियां पैदा होंगी तो वो विश्वस्त नहीं हो पाएंगे, वो डामाडोल हो जाएंगे, वो डगमग हो जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को सतगुरु से नहीं जोड़ा, अपने आप को मर्यादाओं में नहीं ढाला, वो साथ संगति से नहीं जुड़ पाए। तो आप और हमारा ये सौभाग्य है। और आज का वीडियो बरवाला कांड की सच्चाई को लेके है। सारी बातें आपको सबूतों के साथ में दिखाऊंगा, सारी घटनाओं के आपको जो है वो प्रमाण दिए जाएंगे और आपको मानने पे मजबूर होना पड़ेगा कि वास्तव में सतगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण परमात्मा है, परमेश्वर हैं। कोई माई का लाल इनका बाड़ बाका नहीं कर सकता इनका, लेकिन परमात्मा जब धरती पर आता है, जब वो संत रूप में आता है, प्रकट होता है, तो परमात्मा लीला तो एक आम व्यक्ति की करते हैं, एक आम मानुष की लीला करते हैं। और जो काल प्रेरित आत्माएं होती हैं उनको मानुष समझकर उनके साथ एक मनुष्य जैसा ही बर्ताव करती हैं, वो गुरु को भगवान नहीं मान पाती। इसीलिए आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी के माध्यम से हमें बार बार चेताया है कि गुरु को मानुष जो गिने और करे चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, जन्म जन्म बने समान। वो कुत्ते बनेंगे वो जो गुरु जी का सुबह सुबह चरणामृत भी पीते हैं देखा देखी, और जो गुरु जी को मानुष मानते हैं। कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते, और वो भी मानुष की श्रेणी में। तो ये सारे के सारे जो कर्म हैं ये उन आश्रमों में किए जा रहे हैं गुरु को मानुष मानकर। तो आने वाले समय में उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा।